नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं के न्यूज। और अब वक्त हो गया है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। निर्मल सिंह ने अंबाला कैंट सीट से गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ अपनी पार्षद बेटी चित्रा सरवारा के लिए कांग्रेस हाईकमान से टिकट मांगा था, लेकिन उनकी नहीं चली और चित्रा का टिकट काट दिया गया। इससे नाराज होकर उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया और इसके बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया। और भी क्या चल रहा है हरियाणा की सियासी गलियारों में, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा की सियासी गलियारों में बड़ी उठक पटक चल रही है। बता दें कि पंजाब में पैर जमाने के बाद दूसरे राज्यों में जाने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जबरदस्त बढ़त मिलने वाली है। कभी कांग्रेस का चेहरा रहे निर्मल सिंह आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। पिता के साथ उनकी बेटी चित्रा सरवरा भी आप में शामिल होने जा रही है। दोनों केजरीवाल की मौजूदगी में दिल्ली में आप में शामिल होंगे। इसे आम आदमी पार्टी की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जिसका फायदा उन्हें आने वाले चुनावों में मिल सकता है। आइए जानते हैं आखिर कौन है निर्मल सिंह। निर्मल सिंह को कांग्रेस का एक मजबूत नेता माना जाता था। कभी कभी वो पार्टी में बोलते थे। 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके निर्मल सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। संगठन में भी उनकी मजबूत पकड़ है। उन्होंने युवा कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी संभाला और बाद में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कई अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। निर्मल सिंह ने 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ जोड़कर एकला चलो की नीति अपनाई थी। फिर उन्होंने हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम की पार्टी बनाई। विधानसभा चुनाव में निर्मल सिंह की बेटी चित्रा ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें कड़ी चुनौती भी दी। कहा जा रहा है कि इन दोनों के साथ ही उनकी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी आप में शामिल हो सकते हैं। पंजाब में आपकी सफलता से प्रभावित होकर हरियाणा के कई नेता एक के बाद एक झाड़ू पकड़ रहे हैं। इससे पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी आप में शामिल हुए थे। क्या लगाया जा रहा है कि अशोक तंवर के आने के बाद कांग्रेस के और भी कई नेता पार्टी छोड़कर उनके साथ जा सकते हैं। इस तरह नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा तो आम आदमी पार्टी का संगठन और मजबूत हो सकता है। मुकेश साहनी की पार्टी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके बाद उन्हें मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया गया है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद से वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट पे। मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद मुकेश साहनी आग बबूला हो गए। बता दें कि बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और दूसरी तरफ जीत के दावों के साथ इसे चुनौती दी जा रही है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद भाजपा पर हमला करने वाले विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने अब इस चर्चा को खुले मंच पर चुनौती दी है। बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र के सभी लोग एकजुट होकर अपनी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा ने जो किया है उसका जवाब जनता जरूर देगी। अगर भाजपा नेताओं में हिम्मत है तो उन्हें खुले मंच पर आकर मुझसे बहस करनी चाहिए। सन ऑफ मल्हाल ने कहा कि बीजेपी के लोग हमसे खुले मंच पर बहस करें। आखिर जनता को ये भी तो पता होना चाहिए कि कैसे वो गुमराह करते हैं। साहनी ने आगे कहा कि उनके लोग जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। ये सब भी जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री रहते हुए उन्होंने मछुआरों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने मछली बाजार के लिए 1000 करोड़ मंजूर किए और जमीन भी दी, लेकिन इन लोगों के काम बंद कर दिए। वो केवल झूठ की राजनीति करते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी मुद्दे नहीं है।
उन्होंने चिराग पासवान के बहाने बीजेपी को घेरा और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही घर तोड़ने का काम किया है। पासवान के घर में पहले भाई भाई से लड़ाई हुई और फिर अपने ही घर गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उसने हमारे साथ ऐसा ही किया। हमारी पार्टी के 3 विधायक खरीदे। पहले हम भगवान राम को नाव पार कराने नाविक के वंशज कहते थे, लेकिन अब हम उनके लिए रावण बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि निषाद समाज सब कुछ देख रहा है और समय आने पर सबको जवाब देगा। और क्या कुछ कहा साहनी ने, देखिए आगे इस वीडियो में। कल तक उनके साथ थे तो हमको राम मान रहा था, केवट का वंशज मान रहा था, यही नैया पार लगाएगा और भाजपा को आगे बढ़ाएगा। कल तक ये बोल रहे थे, आज उनके पास नहीं है तो वो आज पानी समझ रहे हैं। भाजपा के पास अगर किसी नेता के पास औकात है तो खुले में डिबेट करे, वो झूठ क्यों फैला रहे। आप मंच पे आइए, मैं चैलेंज करता हूं कि खुले मंच पे आइए। आपको नहीं लग रहा कि जिस तरीके से भीड़ हुजूम आपको दिख रहा है, आपको नहीं लग रहा कि मजबूती से वीआईपी पार्टी यहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं? इतना आज की तारीख में आप बता दीजिए बोचहा विधानसभा में कोई भी पार्टी का इस तरीके से हुजूम और इस तरीके से कार्यक्रम। आज मजबूती से हर जाति धर्म के हर नौजवान युवा साथी ने मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय करने वाले एक हर जाति धर्म के लोग मजबूती से वीआईपी पार्टी के समर्थन में है। और सुबह से लेकर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और आप लगातार आप देख सकते हैं कि हमारी पार्टी मजबूती से हर जाति धर्म के दरवाजे पे पहुंच रहा है। नहीं, देखिए, वो जो सूची बनाया जा रहा था उसके लिए 50 लाख पूरे बिहार के मछुआरा को रजिस्ट्रेशन कराना था और उससे क्या होना था कि भारत सरकार की तरफ से किसान को 6,000 रुपया मिलता है। उसके लिए मछुआरा भी एक किसान है। जैसे किसान खेती में काम करता उसी तरीके से मछुआरा पानी में काम करता, वो भी एक किसान है। हम केंद्र में बात किया कर चुके थे कि वहाँ पे 6,000 रुपया उनको निधि मिले और जो जून महीने में मछली मारने के लिए सरकार की तरफ से बैंड रहता है कि जिस समय मछली जब अंडा देता है उस समय मछली नहीं मारना होता, उस समय में सरकार की तरफ से 3,000 रुपया मुआवजा मिलता है। तो इसके लिए हम 9,000 रुपया 50 लाख गरीब मछुआरा परिवार को साल को 9,000 रुपया देने का पॉलिसी था। उसके लिए हमने ऑनलाइन सदस्य बना रहा था, ना ही कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में मेंबर बना रहा था। मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मेंबर बनाने का जो प्रक्रिया है वो मत्स्यजीवी सहयोग समिति का अध्यक्ष ही बना सकता है। मुख्यमंत्री भी चाहेंगे तो किसी को मेंबर नहीं बना सकते जब तक कानून में संशोधन नहीं होगा, क्योंकि जो भी प्रक्रिया है वो संविधान से होता है और संविधान में 1935 का एक्ट में है कि जब भी आपको सदस्य बनाना है मत्स्यजीवी सहयोग समिति में, उसमें आपको कमेटी के द्वारा मत्स्यजीवी सहयोग समिति का अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकारिणी सदस्य होता है। वही जब तक अनुशंसा नहीं करेगा तब तक एक भी मेंबर उसका कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं भाजपा वाला जो है समाज को गुमराह कर रहा है। आप निश्चित तौर पे परंपरागत मछुआरा को सदस्य बनाइए, ऑनलाइन सदस्य भी बनाइए, आप मत्स्यजीवी सहयोग समिति में भी बनाइए, लेकिन उसके लिए आपको बैलोज में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मछुआरा शब्द है। 50 लाख मछुआरा को 9,000 रुपया साल को देने का सुनिश्चित कर दीजिए, मैं मान लूँगा। तो आप कहीं ना कहीं आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम काम कर रहे थे कुछ और, आप करना चाह रहे थे कुछ और। आज कहीं ना कहीं बिहार का समाज जान रहा है कि आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। एक मछुआरा का बेटा आज किस तरीके से लड़ाई लड़कर यहाँ तक आया है, आज कहीं ना कहीं उनको गुमराह कर रहा है। आज कल तक उनके साथ थे तो हमको राम मान रहा था, केवट का वंशज मान रहा था कि मुकेश सहनी अति पिछड़ा का बेटा है और यही नैया पार लगाएगा और भाजपा को आगे बढ़ाएगा। कल तक ये बोल रहे थे, आज उनके पास नहीं है तो वो आज पानी समझ रहे हैं, आज विरोध कर रहे हैं। तो मैं तो बोला, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर भाजपा के पास अगर किसी नेता के पास औकात है तो खुले में डिबेट करे, वो झूठ क्यों फैला रहे। आप मंच पे आइए, मैं चैलेंज करता हूं कि खुले मंच पे आइए और आप जो कर रहे हैं वो गलत है कि मैं जो कर रहा था वो गलत है, वो सामने पूरे बिहार के जनता के सामने में आएंगे। आप लोग तो वो है कि गणेश जी को मूर्ति को भी दूध पिलाने वाले लोग हैं। ये लोगों को गुमराह कर रहा है, समाज को गुमराह कर रहा है। आज मैं पूरे विभाग में काम कर रहा था, अपने समाज के लिए काम कर रहा था, तो आज इनको तकलीफ हो रहा। आप ये बताइए, मुकेश सहनी ये समाज की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ते लड़ते इस जगह पे पहुंचा, आज मेरे रहते हुए बिहार के मछुआरा को नुकसान हो। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर अब चिंता जताई है। मायावती ने केंद्र सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। मायावती ने कहा कि लोग इस वृद्धि के बाद दम घुटने से जीने को मजबूर हैं। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है। आए दिन डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आम जनता की कमर टूट रही है, जिस पर अब विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। मायावती ने एक बार फिर महंगाई के मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की जबरदस्त मार और तनाव झेल रही जनता अब पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के चलते घुट घुट कर जीने को मजबूर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बढ़ती महंगाई को चिंताजनक बताया है। इसी के साथ केंद्र सरकार के इस हमले को गंभीरता से लेने के लिए भी कहा है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के कारण जबरदस्त दबाव और तनाव का सामना कर रहे लोग अब पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण दम घुटने पर मजबूर है। ये बेहद चिंताजनक है। केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो लगातार ट्वीट के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाती रही हैं। इससे पहले 31 मार्च को उन्होंने पेट्रोल, डीजल की बढ़ी कीमतों पर भी चिंता जताई थी और सरकार से इस दिशा में जरूरी कदम उठाने को कहा था। मायावती ने ट्वीट में लिखा, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से इसका सीधा असर गरीब और मध्य वर्ग पर पड़ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को इसे कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर आम आदमी परेशान है। कीमतों में बढ़ोतरी का ये सिलसिला फिलहाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल भी उठा रहा है। इसको लेकर विपक्ष नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मायावती ने भी ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा। कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला कई दिनों से लगातार जारी है। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।